नमस्कार, कैसे हैं आप? सद्गुरु कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे और परमपिता परमेश्वर की आपके ऊपर असीम कृपा है और हमेशा बनी हुई रहे। तो आज हम बात करेंगे कि प्रत्येक मनुष्य जीवन भर अपने आप को सिर्फ भरता ही रहता है, चाहे वो विचारों के माध्यम से हो, चाहे वह रिश्ते नातों के माध्यम से हो और चाहे वह समाज में चीजों को इकट्ठा करने के माध्यम से हो। वो जीवन भर स्वयं को अपने आप को भरता ही रहता है। इतना भर देता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उस भरने के कारण उसका जीवन ही व्यर्थ हो चुका है। क्योंकि हमारे जीवन की व्यर्थता का जो कारण है वो सिर्फ जो हम जितनी भी चीजें ये भरते रहते हैं वही हमारे जीवन का व्यर्थता का कारण है। चलो देखते हैं कि जैसे मान लो आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया लेकिन आप फ्रेश होने नहीं गए। अगले दिन भी आपने खाना खाया, फिर फ्रेश होने नहीं गए। उसके बाद भी आपने खाना खाया, ऐसे 5-6 दिन तक आप खाना खाते ही रहे लेकिन आप फ्रेश होने नहीं गए। उससे क्या हुआ? क्या होगा उससे? क्या होगा कि भैया बीमारी बैठ जाएगी, पेट के अंदर बीमारी बैठेगी, 1000 प्रकार की बीमारियां आपको लग जाएंगी। समझे बात? तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि सिर्फ चीजों को अपने अंदर भरते ही रहते हैं, विचारों को भरते ही रहते हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, हमारी शिक्षा प्रणाली हो, हमारे घर परिवार, रिश्ते नाते, समाज, सब इन्हीं चीजों पर जोर देता है कि बच्चे सिर्फ अपने आप को भरो, खाली नहीं होना है ना। ले ये साइंस भर, ये मैथ भर, ये भी भर, वो भी भर, ठीक है। उसके बाद तेरे को रिश्ते निभाने हैं, रिश्ते भर, तेरे को परिवार चलाना है, उसको भी भर भर के पूरा का पूरा हिस्सा बस वो चलता है। क्योंकि उसमें एक जो प्राण है ना, ईश्वर रूपी जो उसके अंदर है, वो तब तक है उसके अंदर है जब तक वो जीवित है ना, वो उसके अंदर है। बस इसलिए वो चल रहा है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि मैं चल क्यों रहा हूँ, मैं जी क्यों रहा हूँ, मैं खा क्यों रहा हूँ, मैं पी क्यों रहा हूँ। ये सब क्या है, कुछ उसे पता ही नहीं। एक अध्यात्म ही है जो हमें खाली होना सिखाता। अध्यात्म ही हमें जो खाली होना सिखाता। अगर देखा जाए तो ये आत्मा जो है वो अविनाशी है। इसने कई जन्म ले रखे हैं। अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो अभी मुझे ये शरीर मिला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। इससे पहले मेरा कोई और शरीर रहा होगा कि जब मैं पैदा नहीं हुआ तब मैं किसी और शरीर में रहा हूँ। तो उस शरीर में भी उसने कुछ कर्म किए होंगे और वो कर्म आपके डीएनए में मौजूद होते हैं। आपने अभी तक जितने भी जन्म ले रखे हैं वो सारे के सारा कर्म का चिट्ठा जो है वो आपके अंदर विद्यमान है। अब वो तो हम अपने साथ लेकर आए ऊपर से। जब से ये जीवन मिला तब से हम कर जा रहे हैं, यही जा रहे हैं, यही जा रहे हैं। कोई जाने में, कोई अनजाने में होते ही जा रहे हैं। कई बार कुछ गलत भी है, लेकिन फिर भी क्या है कि समाज भी वैसे ही चल रहा है, तो हम ये सोचते हैं कि जब समाज ही ऐसा चल रहा है तो हम भी ये कर लें, तो कहाँ गलत है, क्योंकि सभी तो कर रहे हैं तो हम भी कर लेंगे, तो क्या दिक्कत है। ये तो हो रहा है ना। तो इस प्रकार हमने क्या किया है, अपने कर्मों की गुत्थियों को और ज्यादा उलझा दिया है, ना कि सुलझाया। क्योंकि पूर्व जन्मों के तो हमारे साथ आ ही रखे हैं, ऊपर से इस जन्म के भी हमने क्या कर लिया, बना लिए हैं। और उसके कारण क्या हो गया, पूरा का पूरा जीवन में तबाही मची हुई है। और इसका दोष हम क्या देते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, उसने ऐसे किया, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। लेकिन ये पता नहीं है कि
मेरी परेशानी का कारण जो है मैं स्वयं ही हूँ, कि मैं खुद ही अपलोडेड होके आ रखा हूँ। समझे? तो अध्यात्म ही एक ऐसा है कि जो आपके उस अपलोडेड जो वर्जन जो आपके अंदर आ रखा है उसको पूरा डिलीट करता है, धीरे धीरे डिलीट करता है। इसके लिए आपके जीवन में एक उच्चतम गुरु का आना बहुत जरूरी है, और फिर उस गुरु के हाथ को पकड़ लेना, उसके चरणों में समर्पित हो जाना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और बहुत सारी चीजें हैं, जब आप आएंगे जानेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि जिनके द्वारा आप इन पूर्व जन्मों के कर्मों से लेकर और जो नए जीवन के आपके कर्म बन रहे हैं उनको भी आप डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि जब ये खाली रहेगा, ये बुद्धि खाली रहेगी, तभी तो कुछ नया हम सीख पाएंगे, तभी तो कुछ नया जीवन हम जी पाएंगे। समझिए? वरना हमारे चारों तरफ देखो ये प्रकृति का नजारा कितना सुंदर है, इसमें बैठकर भी हम इसमें नहीं हो पाते। हम सिर्फ क्या करते हैं कि अपनी ही मुसीबतों में घिरे हुए रहते हैं, और जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ वही मुसीबतों को हम अपने दिमाग में लेकर चलते हैं। हम प्रकृति के नज़ारे को भी नहीं देख पाते, ना उसका आनंद ले पाते। सोचते हैं कि जब किसी हिल स्टेशन पे जाएंगे तो वहीं जाकर कुछ नज़ारा होगा, लेकिन भी वो क्षण भंगुर होता है। खुशी तो इसी पल में रखी हुई है, पर जी को तो देखिए, जी के तो देखिए, लेकिन क्या करे, जीना ही तो यह अध्यात्म है जो आपको जीना सिखाता है। एक आनंदमयी जीवन, खुशीमयी, आनंदमयी। खुशी तो क्षण भंगुर, आनंद तो परमानंद है। एक बार जी के लिए आके